राम राम गुरुजी। हाँ, राम राम। गुरुजी, आपकी एक पुस्तक जिसका नाम है आप तो विजेता हो ही, हाँ। उसके ऊपर आजकल काफ़ी ज़्यादा चर्चित बात में लोगों का कहना ये है कि वो जो पहाड़ी के ऊपर से एक बंदा चढ़ रहा है और सूरज से वो क्या उसको लोग अच्छा, वो अच्छे सूर्य से मंदिर की चढ़ाई जो चढ़ता वो है। क्लियर नहीं हो पा रहा, वो हाँ। क्या था गुरुजी? बेसिकली हाँ, थोड़ा उसमें है, सूत्र जैसे में आ गया है। कहानी थोड़ी सी कहानी होते हुए भी सूत्र जैसे में आ गया है, लेकिन अब इसको ऐसे समझना पड़ेगा। अब उसको मैं करके अगर समझाऊं, मैं करके, वो आप भी, आप भी, आप भी, आप भी, आप भी, जो भी अपने विजेता को खोज रहा है, तो नेचुरल सी बात है, जब कोई अपने विजेता को खोजने की प्रक्रिया में जाता है तो दुनिया भर की किताबें पढ़ता है, दुनिया भर के मतलब क्या कहते हैं वो सेलिब्रिटीज की जीवनियां पढ़ता है। और फिर वो क्या होता है कि अभी अपने विजेता तक पहुंचा नहीं, और जब हमारे पास बहुत सी चीजें आ जाती हैं, जानकारी आ जाती है, तो हम ज्ञानी समझने लगते हैं और दुनिया को बेवकूफ समझने लगते हैं। तो वो उसकी स्थिति वैसे ही हो गई थी। तो कहिए तो मैं करके कहूँ या किसी थर्ड पर्सन को करके कहूँ, तो बहुत ज्ञानी हो गया, ज्ञानी हो गया तो सबको बेवकूफ समझने लगा और सबकी निंदा करने लगा। सोशल वर्कर कुछ नहीं यार ऐसे, और वो आफत कर दिया। एक दिन जो है वो माँ के सामने भी कुछ खाने की निंदा किया, किसी पर्सनैलिटी की निंदा किया, तो माँ समझ गई। देखो बच्चे की बीमारी समझ जाते हैं, ओह। तो उन्होंने कहा कि देखो बाबू, ऐसा है कि तुम गुरु सत्ता के पास, तबीयत तुम्हारी ठीक नहीं है, और बहस मत करो, नहीं तो वो जस्टिफिकेशन देने लगता कि नहीं मेरी तबीयत ठीक है। हम मैं ही कह के कहता हूँ, मैं उनका नहीं, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप गुरु सत्ता के पास जाइए। अरे भाई चलो, अब बनारस से जो है वो गोरखपुर, गोरखपुर से तो है तपसी धाम पहुंचा, आ गए। ऐसा है कि तुम वो जो है ना, जो सूर्य मंदिर के नाम से विख्यात है, उसकी तलहटी में जाकर अपनी डायरी और कलम कागज लेते जाओ, बातचीत किसी से क्रम पे भेज दिए। वो सत्ता ने एक आदेश दिया पर्टिकुलर जगह, वहां जाके आपको ऐसे करना है। तो मैं नीचे वाली दुकान में अपना पूछा, मैं ये तो कहे हाँ, यहाँ आके कुछ लोग कुछ दिन रुकते हैं, उसके बाद है आप कुछ दिन रुकिए तो फिर बताते हैं आपको। अब मैं उस पार जाकर के उस दुकानदार की मदद से, जो तलहटी के पास नदी के किनारे दुकान थी, उसकी मदद से एक झोपड़ी खड़ी की और खाना बनाने का राशन पानी वहां से ले गया। अब वहां बातें करने के लिए तो चिड़ियाएं हैं, एक आध पशु दिख जाते थे, और नजदीक आने पे, नीचे आने पे नदी की कलकल मिल जाती थी। आप अपने से बातें करो, डायरी लिखो। धीरे 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 मेरी समझ में आने लगा कि वास्तव में मैं बीमार पड़ गया था। हाँ, दूसरों की निंदा करना, अपने को सुरमा भोपाली समझना। तो जब भी आप उन्होंने, इंदिरा जी ने लिखा है कि जब भी आप पहाड़ों पर जाते हैं तो फिर आपको लगता है कि आप कुछ नहीं हो, छोटे से नाटे से लगते हैं। इसलिए पहाड़ और समंदर आदमी की औकात बता देते हैं कि आप क्या हो। और मुझे भी अपनी औकात और अपनी बीमारी नजर आने लगी, और मुझे लगा, मैं लिखने लगा, अपने पास लौट आया, मुझे लगा कि मैं लौट आया हूँ। और 2.5 पौने 3 महीने करीब बीत गए थे। गुरुदेव के मुंह से मैं सुना था कि